हाय फ्रेंड्स। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होगा आपके अपकमिंग एग्जाम आईएफएससी आरबीआई सेबी नाबार्ड एंड आईबीपीएस के कोई भी एग्जाम के लिए। तो ये जो वीडियो है आप देख सकते हो स्कोर्स 2.0। अब ये स्कोर्स 2.0 क्या है, सेबी ने इसमें क्या चेंज किया है, इस चेंजेस से क्या होगा असर, ये सारा हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहूं इन सारे सवालों का जवाब जानने के लिए। सो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम टू आई। सबसे पहले हम समझते हैं व्हाट इज स्कोर्स, है ना। तो स्कोर्स का जो फुल फॉर्म है, वो है आपका सेबी कंप्लेंट रिड्रेसल सिस्टम। तो सबसे पहले तो आपको देखो ये चीज याद कर लेना है कि स्कोर्स का फुल फॉर्म क्या है। इसको स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने 2011 में लॉन्च किया, जून 2011 में। तो बेसिकली स्कोर्स है क्या ये समझो, नाम से ही ये समझ में आता है, कंप्लेन रिड्रेस सिस्टम। इसका मतलब जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं उनके साथ अगर कुछ मतभेद होता है किसी पॉलिसी को लेके, किसी प्रोडक्ट को लेके, राइट, तो इसका सॉल्यूशन किसी को तो निकालना होगा। अब क्योंकि मार्केट रेगुलेटर सेबी है तो सेबी ने इसका सॉल्यूशन स्कोर्स प्लेटफॉर्म के थ्रू निकालने की कोशिश की। लोग जाके यहाँ पे उस पार्टिसिपेंट के खिलाफ कंप्लेन कर सकते हैं एंड बेसिस ऑन द कंप्लेन नेचर ऑफ इट सेबी उसे एक एक सॉल्यूशन देने की कोशिश करता था यूजिंग स्कोर्स प्लेटफॉर्म, राइट। तो आई होप ये क्लियर आपको हो गया है। इस कंप्लेन को जो रजिस्टर करने का तरीका था वो यूजिंग ए वेब पोर्टल एंड एन ऐप। तो ये वेब पोर्टल का स्क्रीनशॉट मैंने डाल दिया है, देख सकते हो आप। कंप्लेन यूजर नेम, ईमेल आईडी, पासवर्ड डाल के ये कंप्लेन हम कर सकते हैं, राइट। अब ये स्कोर्स 2.2 है क्या, एक सिंपल लॉजिकल सेंस से आपने ये तो समझ गया। स्कोर्स 2.0 का मतलब यही होगा कि सेबी ने स्कोर्स को थोड़ा सा मॉडिफाई किया है, एक नए लुक देने की कोशिश की है। अगर आप ये गेस कर रहे हो तो देन यू आर राइट, यही हुआ है। अब एग्जैक्टली क्या चेंज है, किस तरीके से सेबी इसे टेकल कर रहा है, ये हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं आईएफएससीए का नोटिफिकेशन आउट है। अभी भी आप फॉर्म भर सकते हो, 21 तारीख लास्ट डेट है। तो आप देख सकते हो इस इमेज में हमारे पिछले साल का सिलेक्शन है। सो इफ यू वांट टू सी योर इमेज इन वन सच इमेज एंड इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सेबी एंड आईएफएससीए, डू रिमेंबर कि सेबी का फेस वन, आईएफएससी का फेस वन इज आइडेंटिकल, राइट, इट्स ऑलमोस्ट आइडेंटिकल। आपको फेज टू के लिए थोड़ा सा अलग तैयारी करना होगा, ये तो है, लेकिन आप दोनों ही कोर्स देख सकते हो। जो आपको सही लगे उस हिसाब से यू कैन स्टार्ट योर प्रिपरेशन जर्नी। अब आगे बात करते हैं स्कोर्स 2.0। तो देखो स्कोर्स 2.0 क्या है, तो सेबी ने एक अपग्रेडेड वर्जन को लॉन्च किया है जिसका नाम दिया है सेबी स्कोर्स 2.0। इसके फुल फॉर्म में कोई चेंजेस नहीं हुआ है, जस्ट 2.0 ऐड हुआ है और ये 1 अप्रैल 2024 से हो गया है। अब हम बात करते हैं की फीचर्स ऑफ स्कोर्स 2.0। तो देखो ये चार फीचर्स इसमें नए ऐड किए गए हैं। अब ये चार फीचर्स क्या हैं इसको हम समझते हैं, राइट। इसमें क्या है, चार फीचर्स। सबसे पहला है ऑटो राउटिंग एंड ऑटो एस्केलेशन। इसका मतलब क्या है, मान के चलो आपका कंप्लेन जो है ये स्टॉक ब्रोकर के अगेंस्ट में है, करेक्ट। तो सेबी ने अलग अलग टीम बना दिया है। मतलब स्टॉक ब्रोकर का कंप्लेन स्टॉक ब्रोकर जो हैंडल कर रहा है उनके पास जाएगा। जो एक्सचेंज के खिलाफ कुछ कंप्लेन है तो वो एक्सचेंज को जो हैंडल कर रहा है उनके पास जाएगा। पहले ये सारा चीज नहीं था, पहले इट वॉज कॉमन, तो हर कोई हर चीज को हैंडल कर रहा था, तो इसमें टाइम ज्यादा लगता है एंड आउटकम डिजायर्ड नहीं होता है। लेकिन अभी ये ऑटो राउटिंग एंड ऑटो एस्केलेशन आ गया। मतलब अब बेस्ड ऑन द कंप्लेन्स दिस विल बी ऑटो राउटेड टू द डेजिनेटेड पर्सन, ठीक है। कंसर्न्ड रेगुलेटेड एंटिटी को ये चला जाएगा। अब नेक्स्ट है ऑटो एस्केलेशन। अगर मान के चलो एग्जांपल के तौर पे मैंने कोई कंप्लेन किया स्टॉक ब्रोकर के खिलाफ, तो ऑब्वियसली ऑटो राउटिंग के थ्रू ये चला जाएगा उनके पास। लेकिन उनके तरफ से डेजिनेटेड टाइम में ये जवाब या कोई सॉल्यूशन नहीं आया तो ये ऑटो एस्केलेट होगा नेक्स्ट लेवल पे, जो कि सेबी का कोई होगा, राइट। मतलब नॉन एडहेरेंस would trigger to auto escalation to next level. I hope you understood it. Next is uniform timelines, right? Standard redressal timelines दिया गया है 20
21 कैलेंडर डेज, कितना दिया हुआ है, 21 कैलेंडर डेज, जिसको स्ट्रिक्टली एनफोर्स किया जाएगा अंडर स्कोर्स 2.0 न्यू सिस्टम। ठीक है। देन टू लेवल रिव्यू सिस्टम। टू लेवल रिव्यू सिस्टम मतलब फर्स्ट लेवल पे डेजिनेटेड बॉडी उसको रिव्यू करेगा। अगर आप सेटिस्फाइड हो गए तो कोई बात नहीं, ठीक है, प्रॉब्लम को सोल्यूशन मिल गया तो ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन अगर आप नहीं सेटिस्फाइड हुए हैं, देन ए सेकेंड रिव्यू वुड बी डन, दैट टू बाई सेबी। मतलब आप सोचो, अब ये मैटर सेबी तक पहुंचा। ठीक है, तो इससे क्या होगा ना, मतलब इसमें जो लोग इन्वॉल्व हैं उनको भी पता है। लेट से मैंने कंप्लेन किया स्टॉक ब्रोकर के खिलाफ, कुछ इशू है, कंप्लेन किया, तो ये डेजिग्नेटेड बॉडी उनके पास जाएगा। अब वो क्या करेंगे, उनको भी पता है कि अगर उनका सोल्यूशन अप्रोप्रिएट ना हो तो नेक्स्ट लेवल रिव्यू पे ये जाएगा सेबी के पास, विच कैन बी, है ना, विच कैन बी डेंजरस फॉर देम अगर सही काम नहीं हो रहा है तो। सो इसीलिए सारा ही चीज मोस्टली फर्स्ट लेवल पे डेजिग्नेटेड बॉडी द्वारा सॉल्व कर लिया जाएगा। नेक्स्ट इज इंटीग्रेशन विद केवाईसी रजिस्ट्रेशन एजेंसी, राइट। सो दिस वुड प्रोवाइड एक्सेस टू registration of investors onto scores via integration with KYC registration agency database। इसका मतलब क्या है, मतलब आपके रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी कहीं ना होके रखा है, तो आपको वो सीमलेस एक्सेस, आपको फिर से यहाँ पे आपके सारे डिटेल्स नहीं भरने पड़ेंगे, वो आपको एक सीमलेस एक्सेस मिलेगा थ्रू इंटीग्रेशन विद द केवाईसी रजिस्ट्रेशन एजेंसी। या तो आप मोबाइल नंबर के थ्रू फेच करो, या आधार नंबर के थ्रू, या नाम के थ्रू, या डीमैट अकाउंट के थ्रू। सो एक सिस्टम उन्होंने बनाया है, उस सिस्टम के तहत ये सारा चीज होगा। आई होप यू गॉट दी क्लैरिटी। बढ़ते हैं आगे, और अब देखते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट, अब कुछ इंपॉर्टेंट सिस्टम देखते हैं, इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स जो है, टू टेयर रिव्यू प्रोसेस इन दिस कोर्स। अब ये टू टेयर रिव्यू क्या है, देखो, फर्स्ट बाय द डेजिग्नेटेड बॉडी, जो चीज मैंने समझाया, और दूसरा अगर इन्वेस्टर्स डिसैटिस्फाइड रहेगा सॉल्यूशन से तो ये नेक्स्ट लेवल सेबी को जाएगा, जैसे कि मैंने पहले बताया। दूसरा एडहेरेंस टू डेडलाइन, डेडलाइन क्या है, 21 तारीख, ऑटोमेटिकली नहीं तो एस्केलेट होगा। उसके बाद केवाईसी रजिस्ट्रेशन सीमलेसली इंटीग्रेट्स, जैसे कि मैंने समझाया कि आपका जो केवाईसी डेटाबेस है वो ऑलरेडी उस कोर्स में इंटीग्रेट कर दिया गया है, यूजिंग विच सेबी को ऑलरेडी बहुत सारा चीज पता है। अब आप अपनी परेशानी को बताओगे, एंड बेसिस ऑन दैट केवाईसी इंटीग्रेशन ये ऑटो आउट होगा कि प्रॉब्लम किसके एंड पे है, ये किसे भेजना है। आई होप यू गॉट दी क्लैरिटी। अब हम बात करेंगे वे फॉरवर्ड स्कोर्स 2.0। देखो, सेबी का जो अपग्रेडेड वर्जन है ये 1 अप्रैल 2022 से ऑलरेडी लाइव हो चुका है इन दिस प्लेटफॉर्म। ठीक है, जो वेबसाइट है उसी वेबसाइट पे। तो सेबी का ये जो नया ऐप है ये नियर फ्यूचर में आएगा, राइट। फिलहाल के लिए वेबसाइट में ही अवेलेबल है जो नया ऐप ये आएगा। आई होप यू गॉट दी क्लैरिटी। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, बट बिफोर दैट, जैसे कि मैंने आपको बताया IFSCA नोटिफिकेशन के बारे में, आप इनके सक्सेस स्टोरीज को देख सकते हो, ये सारा डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल होगा। आप ये भी देख सकते हो ये हमारे स्टूडेंट्स क्या बोल रहे हैं कोर्स के बारे में, राइट। पिछले साल बहुत अच्छा सिलेक्शन था। सो अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो सेबी की, IFSCA की, तो आप दोनों के कोर्स को चेक कर सकते हो। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, एंड ऑलवेज रिमेंबर वी हेल्प यू प्रिपेयर 50% फास्टर। लेकिन फास्टर प्रिपरेशन करने के लिए आपको हमारा मोबाइल फ़ोन ऐप तो डाउनलोड करना ही होगा फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। तो अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो कर लो।